तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं सबसे पहले। तो केदारनाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, और रुद्रप्रयाग जिले में है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ भगवान शिव के सेवा की पूजा होती है। इस मंदिर का जीर्णोद्वार आदि को शंकराचार्य ने करवाया। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है यह और समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर कचूरी निर्माण शैली का है। इस मंदिर निर्माण में भूरे रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। और केदारनाथ का मंदिर खर्चा खंड, भरतखंड व केदारखंड शिखरों के मध्य में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला की पूजा भक्तगण करते हैं। केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में प्रमुख शिव कुंड है और यहाँ लाल पानी वाला रुद्र कुंड भी है। राहुल सांस्कृत्यायन नदी मंदिर निर्माण काल 10 से 12वीं सदी बताया है, ठीक है। और 16 से 17 जून 2013 को मंदाकिनी में बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में काफी जो है क्षति हुई। केदारनाथ में पूजा करने वाले पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। रावल पुजारियों का निवास स्थल ऊखीमठ है। मंदिर कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है और भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर माह में बंद होते हैं और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में है, ठीक है। और केदारनाथ भगवान के रक्षक देवता भैरवनाथ है। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहक के रूप में विराजमान है, ठीक। और शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में है। केदारनाथ के निकट गांधी सरोवर व बासुकी ताल है। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंची चबूतरे पर बना है और इस वर्ष 9 से 10 मई को केदारनाथ भगवान के कपाट खुले हैं, ठीक है। 5 शैव तीर्थ, पहला पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं के जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ, चौथा हिमाचल में बैजनाथ तथा पांचवा तीर्थ कश्मीर के अमरनाथ में। केदारनाथ भगवान की पूजा ब्रह्म कमल चढ़ाकर भी की जाती है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ के कुछ दूरी पर महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरवजाप जो है कहते हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो इसे विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के चारों धामों में से एक है, ठीक है। और चमोली जनपद में है ये और भगवान विष्णु की पूजा होती है यहाँ। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा मुक्तिप्रदा बद्रिकाश्रम कहा गया। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके पार्श्व में नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। ये दोनों पर्वत अर्जुन और विष्णु भगवान के क्या है, प्रतीक है, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है और यहाँ गर्म जल कुंड है जिसका नाम तप्त कुंड है। मंदिर कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई महीने में खुलते हैं। मंदिरों में दक्षिण भारत के रावल द्वारा पूजा होती है, जो शंकराचार्य के वंशज हैं, जो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार मंडल व गर्भगृह। मुख्य प्रतिमा खंडित रूप में काले रंग की है, जिसे शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण अजयपाल के समय में हुआ और भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल हैं। गर्भगृह के भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह विकसित है। द्वार का आकार धनुषाकार है। स्नान के लिए 5 कुंड है यहाँ पर, तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण और सप्तपंथ कुंड। 5 शिलाएं हैं, नरसिंह, नारद, गरुड़, ब्रह्मपाल व मार्कंडेय। 5 धाराएं हैं, कुर्म, इंदु, उर्वशी, भृगु और प्रहलाद धारा। 3 गुफाएं हैं, स्कंद, गरुड़ और राम गुफा। भगवान बद्रीनाथ के शीतकाल में पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है और मंदिर के अंदर जो है 15 मूर्तियां भी स्थापित है। बद्रीनाथ मंदिर के 4 भाग है, गर्भगृह, मंडप और गुबंदकार, शिखर व सिंहद्वार। गंगोत्री मंदिर की बात करें तो गंगोत्री मंदिर जो है उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और मंदिर का निर्माण गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने कराया और पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इस दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। और माँ गंगा का जो शीत ऋतु प्रवास मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में है। भागीरथी नदी गंगोत्री से कुछ दूरी 19 किलोमीटर पर स्थित गोमुख हिमनद से निकलती है। इस मंदिर के कपाट दीपावली के दिन बंद होते हैं। इसके पास भैरव घाटी में जानवी नदी भागीरथी में मिलती है। मंदिर निर्माण में सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, जिसे डूबा हुआ शिवलिंग कहते हैं। यमुनोत्री की बात करें तो यह मंदिर जो है उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर है। इसका निर्माण प्रताप शाह द्वारा पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था, ठीक है। और यहाँ कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया को खुलते हैं। शीत प्रवास में यमुना माँ की डोली खरसाली गांव में रहती है, जहाँ सोमेश्वर देवालय है। मंदिर के निकट 3 गर्म कुंड है। सूर्य कुंड प्रमुख है, जहाँ चावल के दाने डालने पर पक के ऊपर आ जाते हैं और जिसे लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। यमुनोत्री में से कुछ दूरी पर सप्त ऋषि कुंड है, ठीक है। और यमुना का उद्गम बंदरपुर शिखरों से ही होता है। यमुना को यम की बहन व सूर्य की पुत्री कहा जाता है। बंदरपुर पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत भी है। यमुनोत्री समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ अंतिम मोटर अड्डा हनुमान चट्टी है। जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव, जिसका प्राचीन नाम बीपगांव था। सूर्य कुंड का तापमान
95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूर्यकुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है। सूर्यकुंड के निकट दिव्य ज्योति शिला भी है। प्रसिद्ध गौरीकुंड का गर्म जल का कुंड आप देख सकते हैं। जागेश्वर धाम की बात करें तो अल्मोड़ा जिला में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। यहाँ के सभी मंदिर केदारनाथ श्रेणी के हैं और जागेश्वर धाम जाट गंगा के किनारे पर स्थित है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और ये मंदिर 7वीं से 12वीं सदी के बीच बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण खतूरी राजा शालिवाहन देव ने कराया था, ठीक है। और यहाँ का प्राचीन मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है। यहाँ का सबसे विशाल मंदिर दिनदेश्वरा है। इसे राज्य का 5वां धाम कहा गया है। यहाँ मंदिरों में प्रमुख नौ दुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, पंचकेदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर व जगन्नाथ मंदिर है। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। जागेश्वर मंदिर शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है। इसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी व स्कंदी की मूर्ति भी है। पुष्टि देवी का मंदिर भी है और यहाँ दक्षिणामुखी हनुमान का मंदिर भी है। जागेश्वर धाम में लकुलिश मंदिर भी है। दोराहाट मंदिर का समूह जो कि है उसके बारे में बात करें तो दोराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है और कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। और 11वीं सदी के आसपास यहाँ 30 मंदिरों व 365 बावड़ियों का निर्माण कराया। इस मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुजर देव का मंदिर है तथा अन्य मंदिरों में बद्रीनाथ व केदारनाथ के मंदिर प्रमुख हैं। दोराहाट के मंदिरों को की नगरी भी दोराहाट को जो है मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। कटारमल के सूर्य मंदिर की बात करें तो यह अल्मोड़ा में सबसे पहले तो सबको की पुष्टि करता है, ठीक है। और यह मंदिर उत्तराखंड शैली का है। इस मंदिर का प्रमुख प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। 9वीं और 10वीं सदी में राजा कटारमल ने बनवाया था और इस मंदिर का कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। इस मंदिर के पास गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। इस मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी है और मुख्य मंदिर जो है 45 छोटे बड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। चितई और गोलू देवता मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा जिला में एक रहस्यमयी मंदिर है। यह गोलू देवता को न्याय या परमोच्च न्यायालय भी माना जाता है। कहानी के मुताबिक गोलू देवता बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था और इसके मुताबिक 4 मंदिर इसके जो है कुमाऊं में 4 मंदिर है। चंपावत, घोड़ाखाल, ताड़ीखेत है। इसे एक घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ लोग चिट्ठी लिखकर मान्यता मांगते हैं। गढ़वाल में गौरी देवता के नाम से जाने जाते हैं और माना जाता है कि श्रीकाल बिष्ट जी ही जो है गोलू देवता बने। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है। गोलू देवता का मंदिर जो है अल्मोड़ा में है। विभांडेश्वर मंदिर की बात करें तो द्वाराहाट में स्थित इस मंदिर को उत्तर का काशी भी कहा जाता है। विषुवत संक्रांति को यहाँ शैलदेवी भगवती का मेला लगता है। कसार देवी मंदिर की बात करें तो यह भी जो है अल्मोड़ा में है और यह मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर में माँ दुर्गा के 8वें रूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है और 1890 में स्वामी विवेकानंद जी जो है यहाँ आए थे। यहाँ गुफा में बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने जो है साधना की और यह फ्रैंक रिच के लिए प्रसिद्ध भी है। 1960 से 70 का हैप्पी आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। इस स्थान पर खास चुंबकीय शक्तियां भी उपस्थित है और नवंबर माह में कसार देवी में मेला लगता है। माँ नंदा देवी मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है और यह मंदिर चंद वंश की इष्ट देवी माँ नंदा का है। नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं और राजा बाज बहादुर चंद नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। झूला देवी राम मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा जिले के चौपटिया के पास में है यह और यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। रामेश्वर तीर्थ जो है पिथौरागढ़ में रामगंगा व सरयू नदी के संगम पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यहाँ मकर संक्रांति को मेला भी लगता है। पाताल भुवनेश्वर की बात करें तो गंगोली हाट के पास पिथौरागढ़ जिले में गुफा मंदिर है यह और इस गुफा में कई द्वार हैं जिसके प्रमुख शेषनाग मोक्षद्वार मुख्य है। माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं यहाँ और यहाँ पाताल गंगा नदी भी है। यह गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। हाटकालिका मंदिर की बात करें तो गंगोली हाट के पास हाटकालिका देवी जो है जवानों की रक्षक मानी जाती है। यह महिषासुर मर्दिनी का सिद्ध पीठ है और यह मंदिर रहस्यों के लिए प्रसिद्ध भी है। रात्रि बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाने के बाद भी यहाँ शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं और नवरात्र के अवसर में कुंड में हजारों बकरों के बलि दिए जाने पर भी इसका कुंड जो है वो भरता नहीं है। जयंती मंदिर की बात करें तो डीडी हाट में है। सबसे पहले तो यह असित ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। बैजनाथ की बात करें तो बागेश्वर व कौसानी के मध्य गोमती नदी के तट पर है एक मंदिरों का समूह है और मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी हुई मूर्ति स्थापित है जो काशी की बनी होती है। बैजनाथ मंदिर कत्यूरी चंद्रवंश के राजाओं द्वारा बनाया गया। बैजनाथ का पुराना नाम कार्तिकेयपुर था और बैजनाथ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ा जाना है और 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालू कल्याण चंद्र ने बैजनाथ मंदिर पर कब्जा किया। आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा। इसके पार्ट एक पार्ट और आएगा मंदिर का, फिर ये फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।